बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि ना आपको अपनी हेल्थ के लिए और अपनी व्हीकल्स वगैरह यानी कि कार्स वगैरह, बाइक वगैरह, इनको मेंटेन करने के लिए और कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है डूइंग सिंपल टास्क, ताकि छोटे छोटे टास्क करना, सिंपल टास्क करना, दैट हेल्प अवॉइड बिगर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, ताकि वो आपकी मदद करे बचने से, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम पैदा होने से बचने से मुस्तकबिल में मदद करे, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या हुई कि डूइंग सिंपल टास्क, छोटे टास्क, सिंपल टास्क करना, सादा टास्क करना, जो कि हेल्प करे अवॉइड बिगर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। दिस टास्क कैन इम्प्रूव योर, इन टास्क का फ़ायदा क्या होता है? ये इम्प्रूव करती है आपकी कंप्यूटर स्पीड को, कीप इट सिक्योर, उसको सिक्योर करती है, और हेल्प इट लास्ट लॉन्गर, ठीक है। क्या करती है? पहला काम क्या करती है? इम्प्रूव योर कंप्यूटर स्पीड, ठीक है, कंप्यूटर स्पीड इम्प्रूव करती है, कीप इट सिक्योर, आपके कंप्यूटर को सिक्योर करती है, एंड हेल्प इट लास्ट लॉन्गर, कि इसको लंबे अरसे तक वो ज़िंदगी देती है, या लंबे अरसे तक आप उस पर आपका कंप्यूटर ठीक काम करता है। अच्छा जी, पहला कौन सी क्या है? जो बेस्ट प्रैक्टिस में पहली प्रैक्टिस कौन सी है? डिस्क क्लीनअप, ठीक है। डिस्क क्लीनअप क्या होती है? आफ्टर सम टाइम जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो कंप्यूटर क्या करता है? कलेक्ट अननेसेसरी फाइल, यानी कि जमा करते रहते हैं गैर ज़रूरी फाइल्स। कैसे होती हैं? जैसे टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, जैसे आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो इन दैट केस वो अपने पास एज अ रखता रहता है एज अ कैशे, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम कैशे भी आपकी होती है, ठीक है, वो उसमें भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं। इसके लिए के अलावा विंडो अपडेट फाइल होती हैं, वो भी उसके पास पड़ी होती हैं, ठीक है। और आइटम्स भी होते हैं जो कि और रिसाइकल बिन में होते हैं, ठीक है। ये सारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि उसके पास कंप्यूटर के पास पड़ी होती हैं, ठीक है। दिस फाइल टेक अप स्पेस, ये क्या लेती हैं? ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, ठीक है। और एंड में स्लो डाउन योर सिस्टम परफॉर्मेंस, और आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को स्लो डाउन करती हैं। जब आप डिस्क क्लीन अप करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट क्या होते हैं? उसके बेनिफिट होते हैं कि आप फ्री आपकी सिस्टम स्टोरेज फ्री हो जाती है फ्रॉम अननेसेसरी फाइल्स, ठीक है। और इट इंक्रीजेज सिस्टम परफॉर्मेंस, और ये आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डिस्क क्लीन अप क्या होता है? इज़ अ बिल्ट इन विंडो टूल दैट हेल्प रिमूव सच फाइल्स सेफली, यानी कि सेफली रिमूव करता है इन फाइल्स को। बिल्ट इन टूल होता है डिस्क क्लीनअप, और जो कि आपकी हेल्प करता है रिमूव सच फाइल्स सेफली, जो कि बेसिकली सच फाइल मीन अननेसेसरी फाइल, जो कि टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल हो गई, सिस्टम कैशे हो गया, विंडो अपडेट फाइल्स वगैरह, और आइटम इन द रिसाइकल बिन, उनको क्लीन करने में आपकी सेफली क्लीन करने में आपकी मदद करते हैं। अब ये स्टेप टू परफॉर्म डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप करते कैसे हैं, ठीक है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क क्लीनअप करते कैसे हैं। पहला क्या है? टाइप करें डिस्क क्लीनअप इन द विंडो सर्च। जब विंडो सर्च बार में आप टाइप करेंगे विंडो डिस्क क्लीनअप, तो वो ओपन कर देगा टूल फ्रॉम द लिस्ट, वो एक टूल कर देगा लिस्ट में से। दिस ओपन अ स्मॉल विंडो, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। एंड आस्किंग यू टू चूज़ अ ड्राइव टू क्लीन, और आपसे पूछेगा कौन सी ड्राइव क्लीन करनी है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कौन सी ड्राइव क्लीन करनी है। सपोज दैट कि हमने सी को सिलेक्ट किया, तो अब वो डिस्क को सी को क्लीन अप करेगा। वो सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू बी क्लीन, यूजुअली आप सी करते हैं एंड क्लिक ओके करते हैं। फिर उसके बाद चेक द बॉक्सेस, ये जो है ना साइड पर अब ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। जैसे टेम्प्रेरी प्रोग्राम फाइल्स हो गई, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स हो गई, ठीक है। टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स हो गई, देखें 4.7 MB ले रहा है टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स। और इसके अलावा बाकी जो वो खुद रेकमेंड करता है, और कुछ चीज़ें जो आपको लगती हैं उनको चेक बॉक्स को मार्क कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है? ओके का बटन पर प्रेस करना है, ठीक है। आप क्या करना है? अच्छा, चेक द बॉक्सेस फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स that appear after OK and as shown in the figure 2.6 for the type of the file you want to be delete, जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो मार्क कर लें। क्लिक ओके करेंगे तो रिमूव कर देगा, जो कि सिलेक्टेड फाइल आपने की है वो कर देगा। ये था पहला टूल डिस्क क्लीनअप। और दूसरा था पैच मैनेजमेंट या सिस्टम अपडेशन।
सॉफ्टवेयर अपडेट जो होते हैं ना, आल्सो नोन एज पैचेस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो होते हैं उनको हम पैचेस भी कहते हैं। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स को क्या कहते हैं। इनको पैचेस भी कहते हैं, कि यानी कि वो कहते हैं पैच रिलीज़ हुआ है विंडो का, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट आल्सो नोन एज पैचेस आर रिलीज रेगुलरली बाय डेवलपर टू फिक्स बग एंड एड फीचर एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट जो होते हैं ना, उनको पैचेस कहते हैं, और जो कि रिलीज़ करता है रेगुलरली, डेवलपर जो होते हैं ना वो रिलीज़ करते रहते हैं इसको। उसमें क्या होता है, बग फिक्सिंग होती है, यानी कि कोई बग आ गया तो उसको फिक्स कर कर भी भेजता है। इसके अलावा ऐड फीचर्स करता है कि कौन कौन सी न्यू फीचर्स आई हैं, और इम्प्रूव सिक्योरिटी को भी जो इम्प्रूवमेंट का काम होता है वो उसके अंदर होता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। आप कीपिंग योर सिस्टम अपडेटेड, आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रखेंगे तो वो क्या करता है, आपकी मदद करता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरस एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो वो जो है आप जब आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रखेंगे ना, तो वो आपकी मदद क्या करता है, इसमें मदद करता है कि अब वायरसेस से और सिक्योरिटी थ्रेट से आपके सिस्टम को बचाता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ अपडेट, दो तरह की अपडेट होती हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट होती हैं, जैसे विंडो की या मैक ओएस की अपनी अपडेट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, या दूसरी टाइप कौन सी होती है, एप्लीकेशन अपडेट्स होती हैं। जैसे कि आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है, क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, और बाकी चीज़ें इंस्टॉल की हैं, मीडिया प्लेयर किया हुआ है, तो इनकी भी अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहें और एप्लीकेशन अपडेट भी करते रहें, ताकि आपका सिस्टम अप टू डेट रहे। अब वो कहते हैं टू चेक योर अपडेट इन विंडो में आप अपनी अपडेट कैसे चेक कर सकते हैं ना, उसका तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और अपडेट एंड सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है। और फिर वो जो अपडेट्स अवेलेबल होंगी वो आपको दिखा देगा। और फिर अगर आपको चाहिए कि वो जो है कौन सी इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल द अपडेट्स इफ़ अवेलेबल, वो अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़, स्टेइंग प्रोटेक्टेड विथ विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर जो है तीसरा टूल है, ठीक है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। अब विंडो डिफेंडर इज़ द बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल होता है विंडो में, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को वायरसेस से, मॉलवेयर से एंड अदर थ्रेट से, ठीक है। विंडो जैसे आपका वायरस स्कैनर होता है ना, इसी तरह विंडो डिफेंडर भी होता है। ये बिल्ट इन टूल होता है विंडो में, जो कि आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है और थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। इट ऑफर टू टाइप्स ऑफ स्कैन, ये दो तरह के स्कैन करता है। एक तो क्विक स्कैन होता है जो चेक करता है कॉमन प्रॉब्लम एरियाज़, जो कॉमन प्रॉब्लम एरियाज़ होते हैं क्विक स्कैन के थ्रू उसको रिजॉल्व कर देता है, और ये थोड़ा टाइम लेता है। फुल स्कैन ये आपका बाज़ का आवर्स में भी चला जाता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है। फुल स्कैन टू यानी कि मंथली ना आपको एक मरतबा, क्विक स्कैन तो आपको यानी कि 2-3 दिनों बाद कर लें, ठीक है। फुल स्कैन आप महीने में एक मरतबा कर लें। फुल स्कैन टू चेक द इंटायर सिस्टम थोरोली, ये पूरे सिस्टम को थोरोली फुल स्कैन करता है कि कोई वायरस, कोई ऐसी फाइल तो नहीं आई हुई जो कि वायरस, मालवेयर या कोई थ्रेट का काम करती हो, ठीक है। विंडो डिफेंडर जो होता है ना, ऑल्सो प्रोवाइड द रियल टाइम प्रोटेक्शन। जो विंडो डिफेंडर होता है आपको प्रोवाइड करता है रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट कीप वॉचिंग योर सिस्टम, ये आपके सिस्टम को देखता रहता है बैकग्राउंड में, और आपको अलर्ट करता है अगर कोई सस्पिशियस हैपन होता है ना, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, तो इन दैट केस वो आपको अलर्ट करता है, ठीक है। ये एज अ फाइल स्कैनर, यानी कि आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई वायरस आ गया, तो इन दैट केस ये आपको उसी वक्त आपको बताता है, ये बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हैपन हुई तो ये आपको अलर्ट कर देता है। अच्छा जी, अगली चीज़, अब ये तो 3 टूल थे, उसके बाद आप क्या करेंगे, चौथा काम क्या करेंगे, कीपिंग अ मेंटेनेंस कैलेंडर। आप एक कैलेंडर बनाएंगे, मेंटेनेंस कैलेंडर, ठीक है। ये गुड आइडिया है कि टू सेट अ रेगुलर स्केजुअल फॉर बेसिक मेंटेनेंस टास्क। आप अपना रेगुलर बाकायदगी से स्केजुअल बनाएं जो कि बेसिक मेंटेनेंस टास्क कर सके, ठीक। बेसिक मेंटेनेंस टास्क जो आप परफॉर्म करते हैं उसका एक स्केजुअल बनाएं, ठीक है। अब मेंटेनेंस कैलेंडर हेल्प यू टू रिमेंबर, आप मेंटेनेंस कैलेंडर आपकी मदद करता है ताकि आपको याद रहे व्हेन टू क्लीन योर सिस्टम, कि आपको अपने सिस्टम को कब क्लीन करना है, एंड स्कैन फॉर वायरस, कब आपको अपने सिस्टम को स्कैन करना है वायरसेस के लिए, और चेक फॉर अपडेट्स, और कब अपने आप सिस्टम को चेक करना है अपडेट के लिए। यू कैन राइट इट डाउन, आप इसको लिख सकते हैं, और सेट रिमाइंडर ऑन योर फ़ोन और कंप्यूटर। आप अब यानी कि बेसिकली खुद मैनुअली भी इसको किसी जगह कॉपी में रजिस्टर में लिख सकते हैं, या सेट रिमाइंडर आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं या कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने अपने सिस्टम की मेंटेनेंस करनी है।
2.7 आर्टिकल छोटा है, इसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स। कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं ना अपने कंप्यूटर का, ये अहम हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस का, एक अहम हिस्सा है। व्हेन वी डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, व्हाट वी डू, कि हमें क्या करना है, सच एज इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, जबकि इंस्टॉल करना है हमको, सॉफ्टवेयर करना है, फिक्सिंग इश्यूज़ करने हैं, या परफॉर्मिंग अपडेट करनी है। इट बिकम ईजियर, ये आसान हो जाता है टू मैनेज एंड ट्रबल शूट सिस्टम इन द फ्यूचर, ये आसान हो जाता है कि हम अपने सिस्टम को मैनेज करें और ट्रबल शूट करें सिस्टम को फ्यूचर में। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। बेसिकली ये सेक्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि बेसिक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन जो होती है सादा और प्रैक्टिकल वे है अपने सिस्टम को, यानी कि हमें हमारे रिमाइंडर के लिए और अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।